हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे समय और दूरी। इसके 3 टाइप ट्रिक बताएंगे। ठीक, 3 टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनके तीनों टाइप के मैं ट्रिक बताऊंगा। और ये मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ। बुक से आपका बहुत काफ़ी समय बचेगा और काफ़ी चीज़ें आप समझ पाएंगे। ठीक, मुझे में क्या होता है कि एक क्वेश्चन बताना पड़ता है, फिर आप समझ कम पाते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम देखेंगे इसका महत्वपूर्ण जो सूत्र होता है। जैसे दूरी बराबर सूत्र है चाल गुणे समय, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यानी दूरी को डी से लिखते हैं, चाल को एस से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं। डी फॉर डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम। ठीक, और ये देखिए चाल और समय में दोनों में दूरी क्या है, ऊपर है। इसे याद करने का ट्रिक है। यानी हमेशा दूरी क्या रहेगी, चाल और समय में दूरी ऊपर रहेगी। और जब दूरी पूछेंगे तो चाल और गुणे समय हो जाएगा। ठीक, ये इससे मतलब याद है, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ठीक, तो इसमें पहला टाइप आप लेते हैं टाइप 1। ट्रिक क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक दो चाल दे रखा है और दो समय। तो दो चाल और दो समय में एक चाल कभी पूछ सकता है, कभी एक समय पूछ सकता है। यानी 3 का मान देगा, दो चाल दे सकता है, एक समय दे दिया, फिर दूसरा समय पूछ सकता है। एक चाल दे दिया और दूसरा चाल पूछ सकता है और दो समय दे देगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चाल को एस से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं। एस वन मतलब पहला चाल, एस टू मतलब दूसरा चाल, टी वन का मतलब पहला चाल, टी टू का मतलब टी वन का मतलब पहला समय और टी टू का मतलब दूसरा समय। ठीक, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है, ए से बी तक की दूरी को यदि कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 9 घंटे में तय करती है, तो उतनी ही दूरी वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में तय करेगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यस1 कितना दे रखा है। यहाँ पे यस1 दे रखा है आपका, पहला चाल लेंगे। ठीक, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यस1 क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यस2 कितना दे रखा है, दूसरा चाल क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा, तो यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। ठीक, पहला समय T1 बराबर कितना है, 9 घंटा लगता है, तो T1 बराबर हो गया 9 घंटा। अब T2 का मान पूछ रहा है। देखिए 4 चीज़ों में 3 चीज़ दे रखा होगा और चौथी चीज़ का मान पूछेगा, ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक, यहाँ जो क्वेश्चन था आप देख सकते हैं। ठीक, अब हमें सूत्र क्या है, S1 इंटू T1, तो S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2। मान रख देंगे। S1 का मान हो गया 45, T1 का मान हो गया 9, S2 का मान हो गया 36, T2 का मान नहीं पता है, यानी दूसरा समय पूछ रहा है, तो ये गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। यानी 45 गुणे 9 बटे में 36 बराबर T2। तो 9 पचे 45, 9 चौक 36 कट गया, 9 पचे 45 और बटे में 4। अब देखिए इसको भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 11, 24 एक शेष बचेगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 11 सही 1 बटे 4 घंटा। ठीक, ये T2 हमारा निकल के आ गया। ठीक, ये पहला टाइप था। बुक से पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आप ये सारे क्वेश्चन देख लिए। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मतलब नोट्स बना लीजिए, ट्रिक को लिख लीजिए। अब दूसरा टाइप का देखिए। अब देखिए ये आपका होमवर्क है, ये अपने आप लगाइएगा। ठीक, ये क्वेश्चन सेम इसी टाइप पे है। ठीक, अब मैं दूसरा टाइप बताने जा रहा हूँ। तो गाइस ये दूसरा टाइप है। दूसरा टाइप में देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित चाल से D1 दूरी को T1 समय में तथा D2 दूरी को T2 समय में तय किया जाए तो D1 अपान T1 इक्वल D2 अपान T2 होता है। यानी यहाँ पे दो दूरी दे रखी, दो समय दिया होगा। ठीक, दो समय और दो दूरी। दो समय में एक समय पूछ सकता है, दो समय और कभी या दूरी में एक दूरी पूछ सकता है। ठीक, इन चारों में देखिए, इन चार 1 2 3 4 मान में 3 मान दिया होगा, एक मान कोई पूछेगा। देखिए क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1440 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से 16 घंटे में तय करती है। उसी चाल से 480 किलोमीटर को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए D1 दे रखा है कितना, हम लिख के बताते हैं आपको। D1 बराबर देखिए दे रखा 1440, यानी ये पहली दूरी हो गया। और D2 दे रखा है 480, D2 दे रखा है 480 किलोमीटर। ये देखिए 480 है, ये D1 है। देखिए पहला T1 कितना दे रखा है, 16 घंटे। T1 कितना है, 16 घंटे। ठीक, T2 का मान पूछ रहा है, T2 हमें ज्ञात करना है। तो वही फार्मूला लगाएंगे, D1 अपान T1 क्या होता है, D1 अपान में T1 इक्वल D2 अपान में T2। तो D1 का मान हो गया 1440 बटे T1 का मान हो गया 16, D2 का मान हो गया 480 और बटे में T2 का मान नहीं पता है। ठीक, यही में निकालना है।
तो देखिए इसको कैसी गुणा कर देंगे, यानी 1440 गुणे T2 इक्वल हो जाए 480 गुणे 16। ठीक, T2 इक्वल क्या हो जाएगा 480 गुणे 16 बटे में 1440। इसको सरल कर लेंगे, T2 का मान आ जाएगा। देखिए 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे 4 कम 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 4 6 24 से कट गया, 12 कम 12 12 3 36 से कट गया, यानी 16 बटे 3। तो इसको लिख सकते हैं 5 सही 1 बटे 3, 3 बचे 15, 1 16 बटे 3 घंटा। ठीक, ये अभीष्ट समय निकल के आ गया। ठीक, तो हेलो गाइज, ये आपका तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। तीसरा टाइप में है, यदि निश्चित समय में D1 दूरी S1 चाल से D2 दूरी S2 चाल से तय की जाए तो हमारा ट्रिक बनता है D1/S1 D2/S2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दो दूरी है, दो चाल है, जिसमें से एक चाल दे दिएगा तो दूसरा चाल पूछ सकता है, एक दूरी दे देगा तो दूसरी दूरी पूछ सकता है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो पहले जो दिया हुआ हम नोट करते हैं, क्या क्या यहाँ पे दिया है, यानी D1 कितना है और S1 कितना है, S2 कितना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो D1 जो दे रखा है, D1 बराबर, यानी पहली दूरी जो दे रखा है वो है कितना 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर। और D2 क्या करना है, ज्ञात करना, कह रहा है वो कितनी दूरी तय करेगा, ये हमें D2 ज्ञात करना है। S1 देखिए कितना, यानी पहली चाल दे रखा है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 कितना दे रखा है, कह रहा है 7 किलोमीटर, वो यदि अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी पहले 14 था वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा, तो S2 हो जाएगा 14 + 7, तो 14 × 6 20 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये हो गया दूसरा चाल। अब हमारा ट्रिक क्या बनता है, ट्रिक बनता है D1/S1 = D2/S2। ये हमारा ट्रिक बनता है। तो यहाँ पे देखिए मान पुटअप कर देंगे। D1 का मान हमारा कितना है 56 है, D2 का मान नहीं पता, D2 तो ऐसे S1 है, S1, D2 का मान नहीं पता तो D2 ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक, S2 का मान हमारा कितना है 21 है। ठीक, और यहाँ पे S1 का मान हमें रखना था। अब ये मैंने मान रख दिया है D1 S1 और ये D2 S2। ठीक, अब यहाँ पे कैंची गुणा करेंगे तो 56 गुणे 21 = D2 गुणे 14। ठीक, तो ये D2 का मान निकालना, तो ये गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 56 गुणे 21 बटे में 14 = D2। तो यहाँ पे इसको सरल कर लेंगे। ठीक, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 से कट गया, 2 1 कम दी, 2 दूनी 4, 2 8 16, ये कट गया, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी ये 84 किलोमीटर कितनी दूरी चलेगी। D2 का मान कितना निकल के आया है, ये निकल के आया 84 किलोमीटर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। दोस्त उम्मीद करता हूँ कि तीनों टाइप आप अच्छे से समझ गए होंगे और ट्रिक भी सीख गए होंगे। दोस्त वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।